Dear friends, it's good morning. This is Tantracharya Ghori Mahabrahmanand. As in my previous video, I told Aghori versus Saint versus Aghori. मतलब साधु और एक अघोरी में क्या फ़र्क है। मैं अपनी एक कथा सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था तो मुझे आसाराम बापू ने संत की दीक्षा दी थी। एज अ संत उन्होंने सरस्वती मंत्र बोला था। तो वो भी मुझे कहा गया था कि दुर्गा देवी, जब मैं छोटा था तो दुर्गा देवी ने बोला था ज़रा ओम के पास जाओ, ओम शब्द को पहचानो। तो मैं बैठ के शांति से बैठता था, सुनता था, अच्छा लगता था सब पढ़ा। वो गृहस्थ जीवन के लिए संभव होता है। अघोरी और संत दोनों ही सब्जेक्ट है। जैसे एक अंधेरा एक उजाला, दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं। तो उस टाइम पे मैं छोटा ही था, मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ी, मैं पूजा पाठ करने में ध्यान देता था, परीक्षाओं में ध्यान देता था। फिर मेरे कॉलेज टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि दुर्गा देवी ने बोला मुझे कि मैं उन्हें बचपन से माँ माँ बोलता था। उन्होंने बोला कि तुम शिव का एक अंश हो। अब मैं क्रोधित हो उठा इस बात पे कि ये एक ऐसा आप नाम लगा। हालांकि बचपन से मैं शिव की आराधना नहीं करता था और हमेशा माँ को कोसता ही रहता था, देवी दुर्गा को, कि ये गणपति है, ये कार्तिकेय है, मेरी जगह कहाँ है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, वो उस टाइम पे कुछ नहीं कहते थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं अपनी पढ़ाई से और इन सब नौकरियों से तंग आ चुका था। तो गृहस्थ जीवन देख देख के मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो कि सीता है, रावण की पत्नी, मतलब मेरी घर की बहू। जैसा मैंने उनसे कहा था कि आपके घर की बहू बनेगी, तो रावण की पत्नी है। तो समय बीतता गया, हम यहाँ कर्नाटका चले आए, धारवाड़ में। अब यहाँ मैंने खूब हाथ पैर मारे, कुछ काम ही नहीं लग रहा, कुछ काम ही नहीं लग रहा। ऊपर से ये सोच कि मैं कैसे बनूँ अघोरी, नहीं अघोरी नहीं, कैसे समझूँ इस ओम शब्द को। ये ओम शब्द तो समझ ही नहीं आता। तो मैंने देखा अपनी शिक्षा से और ज्ञान से, जो इधर उधर पढ़े पढ़े किताबों थी, उसी निजी ज्ञान से मैंने समझा कि एक some source of energy in a form of negative energy made a time and element. The force is air. हवा हर जगह है, महसूस नहीं होती है, क्या महसूस होती है। हाथ मार रहे हो तो एक कंपन, एक एनर्जी पैदा हो रही है। तो इसमें वो आप पीछे वीडियोस में देखिए। तो फिर मैं और डीपली जाने लगा, तो मैंने देखा कि अघोरी अघोरी भी कुछ होते हैं। तो भाई अघोरियों में मेरा दिलचस्पी बढ़ा। धीरे धीरे करते 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 तंत्र, फिर तंत्राचार्य, फिर गुरु। एक बार गुरु बन गया तो तंत्राचार्य बन गया। तो मेरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि अघोरपंथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे घृणा नहीं होती हमें किसी से, और डर नहीं लगता किसी से। हम खुद को खो देना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि अभी मैं भी भगवान की तरह नहीं सोच रहा, आपकी तरह ही सोच रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हम उस परमात्मा को मिल जाए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, मरना, मृत्यु। तो हम क्यों डरे। हमें क्या मतलब हमें किसका मांस खाना पड़ रहा है, नहीं खाना पड़ रहा है। जब घर वालों ने नहीं साथ दिया या किसी ने नहीं साथ दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। मेरा भी ऐसा समय आया था, मैं ड्रिंक कर करके रेल की पटरी पे लोगों से मिलता था, बैठ के बातें करता था। रेल की पटरी मतलब पास में जाती है, बाजू में बैठ करके ड्रिंक करता था, मिलता था, कहता था मेरा बाप कुछ नहीं करता, मेरे पापा ये नहीं करते, मेरे पापा वो नहीं करते, यहाँ कोई नौकरी नहीं लगती, इतना पढ़ लिख करके बेकार हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ। समय ऐसा बुरा
फिर जब अघोरी बना तो सत्य ज्ञात हुआ। मेरी एक छोटी बहन मर गई थी, जिसकी अंतिम चिता मैंने ही जलाई थी। उसमें मुझे आत्मा दिखी, वो पहली वाली। उससे थोड़े दिनों जब मैं काम कर रहा था तब की है। आई थिंक 2011, हाँ 11 की होगी, 2011। हाँ, तो ये जो बीच के दौरान होता है युवा अवस्था, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं, जहाँ घर भी करना पड़ता है, शादी भी करना पड़ता है, गृहस्थ भी बनना पड़ता है। बाल अवस्था में साधु संत का मेल हुआ, जैसे हनुमान जी कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, मतलब हनुमान जी की चौपाई में आती है साधु संत के तुम रखवारे, हे निकंद रहो पास हमारे। हाँ, और नशा तो करते ही हैं यार, बिना नशे के तो पूरा दिन ही नहीं जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, पूरा दिन ही नहीं जाएगा नशे के बगैर। और परमात्मा से मिलने का ये अछूत अछूत उपाय है कि यहाँ से एंटीना वहाँ लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। लोग समझते ही नहीं है, लोग सोचते हैं जो इतना दिन दिमाग खराब करके रख दिया भोसड़ी वालों ने। इन यहाँ कर्नाटका में एक भी अघोरी नहीं, बकचोदी झाड़ते रहते हैं महाराज चोद। इनको सालों को कुछ तो समझ आता नहीं है। एक तो वैसे ही परेशान, ऊपर से और परेशान कर लो महाराज चोद। नशा देने के लिए बोलते तो सारे नशा नहीं देते, फालतू में ये क्यों करवा लिया, वो क्यों करवा लिया, आंखों में टीका क्यों बांधा, यहाँ पे क्यों बांधा, गांड से पूछ क्यों निकल रही है। अभी नरमुंड की माला लेके कोई रेलवे स्टेशन में जाए तो सारे पकड़ के डाल दे। अब कॉमन थिंग फेल टू हाइड इन अ सोसाइटी इज नोन एज टैबू। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ओम बोले। चलिए आगे लेता हूँ। ये हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य है। से हर महादेव। कुछ गलत लिखा तो कमेंट में बोल दीजिए। थैंक्स। से हर हर महादेव टू मी।